नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2009 से लेकर 2020 तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं पहले से ही। तो इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक घड़ी 250 रुपए में खरीदकर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा। ठीक है, यानी कोई चीज सीपी हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 250 रुपए, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो एसपी पूछ रहा है कि एसपी क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है, हमें सबसे पहले 250 का 16% निकालना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, एक 2 के टेबल में 5 के टेबल में 2 बार में और एक 5 बार में आता है, 2 इससे कट जाएगा 8 बार में और फिर हमारा बचा 8 और 5, तो क्या हो गया 40। यानी कि 250 का 16% कितना होता है 40, तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसके अंदर 250 के अंदर ऐड कर देंगे 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा 290, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 का घाटा होता है और 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, बेचने पर, ठीक है, 100 एसपी अगर एक दुकानदार 680 रुपए का एक रेडियो को बेचता है, ठीक है, तो उससे लॉस हो जाता है कितने का 120 रुपए का, लेकिन वो चाहता है कि मैं 120 रुपए का और प्रॉफिट कमाऊं। ठीक है, तो कितने रुपए का बेचें, कितने रुपए का बेचना चाहिए, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अगर ये 180 का बेचता है तो उसे इतने का नुकसान होता है और उल्टा इसे अब चाहिए 120 रुपए का प्रॉफिट, तो हम ऐसी कंडीशन में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये लॉस तो है ही, लॉस के साथ साथ हमें ये प्रॉफिट और भी कमाना है, लॉस की भरपाई भी होनी है, साथ ही साथ ये जो हमारा प्रॉफिट है वो भी कमाना है। तो हमारे इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 240 रुपए। अब 240 रुपए हमारा क्या हो गया कि 240 रुपए इसके अंदर ऐड करके बेचेगा, तब जाके हमारा एसपी न्यू एसपी का पता चलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे 240 ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो 0 8 4 12 और 6 3 9, तो 920 रुपए का जो है ऑप्शन डी, उसे 920 रुपए का बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे फायदा होगा 120 रुपए का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो पहली चीज क्या हुआ, उसने खरीदी कितने रुपए की 450 रुपए की खरीदी। ठीक है, और उस पे एक्स्ट्रा जो है पैसे कितने लगा दिए 50 रुपए उसकी मरम्मत में। ठीक है,
तो रियल में उसने कितना खर्चा कर दिया, 500 रुपए का तो उसका खुद का खर्चा लग गया, ठीक है। और उसने बेचा कितने में, 600 में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ हमारा 500 रुपए उसने खुद लगाए और 600 रुपए में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम प्रॉफिट को नीचे रख के नीचे सीपी रखते हैं। सीपी क्या है हमारा, सीपी ये वाला है, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, ये 500 और मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, इस तरीके। तो हम इसको सिंपल काट देंगे, ये 5 बार में हो जाएगा और 5 से ये कटेगा तो 20 बार में हो जाएगा। तो 20% का जो है क्वेश्चन नंबर 20% का उसे प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपए का 15 रुपए प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 रुपए में बेचता है। यदि अनीसा 22 बॉल पेन लेती है तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर एक सिंगल पीस लेते हैं पेन का तो 15 रुपए का एक पड़ेगा, ठीक है। और एक पैकेट है जिसके अंदर 10 पेन है, ठीक है, 10 पेन है, उसके लिए उसे 120 रुपए देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 22 बॉल पेन चाहिए, ठीक है, 22 बॉल पेन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हम दो पैकेट ले लेंगे, ठीक है। 2 पैकेट का क्या मतलब है कि 20 पेन हो जाएंगे हमारे, 20 पेन हो गए। उसके कितने रुपए हैं, जब 10 के हमारे 120 हैं तो 20 के कितने हो जाएंगे, इसका डबल यानी 240 रुपए, ठीक है, 240 रुपए लग जाएंगे। और अब 2 बचा, 2 हमें सिंगल ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक और ले लेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमें 2 लेंगे तो एक कितने का, 15 का, तो 2 कितने का, 2 पेन कितने का हो जाएगा, 30 का, ठीक है, इस तरीके। तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 270 रुपए उसे देने पड़ेंगे, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर है, एक पुस्तक को 120 में खरीदकर 150 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताइए। सीपी था हमारा 120, ठीक है, और इसको एसपी बेच दिया कितने का, 150 रुपए का। तो लाभ कितने का हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे, लाभ हो गया हमारा 30 रुपए का। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रॉफिट हमारा हो गया 30 और हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, नीचे सीपी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 4 और ये हमारा 25। तो 25% जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यदि 36 दर्जन केलों का मूल्य, देखो 36 दर्जन केलों का मूल्य 720 है तो 18 किलो का मूल्य क्या है, ठीक है। हम देखो 36 दर्जन, एक दर्जन के अंदर 12 किलो होते हैं, ठीक है।
उसका जो 36 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 36,220। ठीक है, तो बोलना है कि 18 केलों का क्या मूल्य होगा। ठीक है, 18 केले कितने के होंगे। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले हमें एक केले का रेट निकालना होगा। एक केले के रेट के लिए हम 220 को 36 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। 12 इसलिए करेंगे क्योंकि एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं और हमें एक केले का रेट पता करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको काट सकते हैं। 60 बार में कट जाएगा और ये 6 के टेबल में 10 बार में आता है और ये 6 बार में आता है और ये 2 के टेबल में 5 बार में आता है और ये 3। तो हमारा क्या हो 5/3 ये आ गया हमारा। अब पूछा है एक केले का रेट ये है। ठीक है, तो 18 का कितना, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको काट देंगे। 6 का 18। ठीक है, इन दोनों को काटने के बाद 6 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 30 रुपए जो होंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है 30 रुपए में एक दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। उसका प्रतिशत लाभ है। वो क्या करता है कि 30 रुपए का एक दर्जन यानी कि 12 पेंसिल बेचता है और उससे कितना 10 रुपए का लाभ हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम जो लाभ हुआ है उसको ऊपर रखते थे, नीचे हम सीपी रखते थे और मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ सीपी क्या है, यही चीज हमें निकालना है। तो जब कोई चीज 20 रुपए की 30 रुपए का कोई 12 बेचा और उस पे 10 रुपए का उसको फायदा हुआ, यानी कि सीपी क्या है, नॉर्मल ऐसी पता चल रहा है कि 20 ही थी तभी तो 10 रुपए का फायदा हुआ उसे, तो सीपी हमारा क्या है 20। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे 1/2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 50। ठीक है, 50% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? देखो डिस्काउंट मिलता है 18% का। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन पे तब वो जो है कितने की पड़ती है 13,489 की। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एमआरपी कितने का था। ठीक है, एमआरपी। ठीक है, यानी कि उसका मूल्य पहले कितना था, यानी 100% कितना था। तो ये देख लो कोई भी चीज अगर 100 थी उसमें से 18% का डिस्काउंट मिल गया तो कितना हो जाएगा 82%। तो ये जो है 82 के इक्वल है। ठीक है, 82% इक्वल टू 13,489। ठीक है, तो 100% निकालना हो तो क्या करेंगे, हम सीधा इसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से 82 और मल्टीप्लाई बाई 13,489। ठीक है, तो इसको अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए सिंपली इसको लिखेंगे 489 82 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 बार टेल पड़ेंगे इसको, बचा हमारा 2, 5 या 8, 6 बार टेल पड़ेंगे,
ये हो गया। अब माइनस करेंगे 6 7 8 और ये हमारा हो गया 12 3 36 और ये 9 नोट कर देंगे। 4 बार 12 पढ़ेंगे 8 2 बचा 1 और यहाँ बचा 4। पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद जो है एक 0 हो जाएगा। 5 बार 12 पढ़ेंगे 4 1 0 आ गया 0। ठीक है, तो इन दोनों को काटने के बाद हमारा 164.5 आ गया। ठीक है, अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 164.5 को, तो आंसर हो जाएगा हमारा 164,450। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एमआरपी कितनी रहेगी? 16,450। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 खर्च किए, 1800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3000 का लाभ हो? ठीक है, अब खरीदी देखो सीपी पहले खरीद ली उसने 18,200 रुपये में। ठीक है, और उसकी मरम्मत में एक्स्ट्रा खर्चा कितना कर दिया उसने? 1800 रुपये। ठीक है, अब रियल में उसने कितना टोटल खर्चा कर दिया? खुद उसने खर्चा कर दिया 1 1 10 1 10 और 2 20,000 रुपये इसने खुद खर्च कर दिया। ठीक है, अब इसको बेचकर वो चाह रहा है कि 3000 का लाभ हो। तो अगर ये 2300 का यानी 3000 रुपये इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 23,000 रुपये की अगर वो बेचेगा तब जाके उसे 300 का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक फल विक्रेता एक रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। ठीक है, 1 रुपए की 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी ये सीपी है। ठीक है, और 3 रुपए की 5 की दर से 3 रुपए की 5 की दर से बेचता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना। तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर उसने 5 चीजें बेची हैं, ठीक है, 5 चीजें बेची हैं तो 5 ही उसने खरीदी भी होगी ना। तो ये वाला पोर्शन जो है हमें इक्वल करना होता है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे 2 चीजें हैं, यहाँ पे 5 चीजें हैं। तो इन चीजों को इक्वल करने के लिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा नंबर जैसे 10 दोनों के टेबल में आता है, तो इस तरीके से हम इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी 10 ये भी 10। अब ये देखोगे इसका रिलेशन इसके साथ है, तो अगर हमने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से करना होगा, और इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना होगा। तो अब क्या सिचुएशन हो गई है? 5 हो गया। ठीक है, और इधर हो गया 10 सीपी। ठीक है, और इधर क्या हो गया? 6 और यहाँ पे हमारा 10 एसपी। ठीक है, इस तरीके से इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद अब आप देखोगे कि 5 रुपए का एक चीज ले रहा है, तो 10 कितने की लिया होगा? वो 50 रुपए की। ठीक है, 50 रुपए सीपी है। ठीक है, और अगर 6 रुपए का एक बेच रहा है तो 10 कितने की बेचेगा? 60 रुपए की। ठीक है, ये इसका एसपी है।
तो लाभ कितना कमा रहा है, लाभ देखो 50 रुपए का लाया है, 60 का बेच रहा है, तो लाभ है 10 का। ठीक है, 10 रुपए का लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम नीचे सीपी रखते हैं। सीपी हमारा कितना है 50, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको काटेंगे, 2 हो गया, और यहाँ 20%। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, यानी खर्चा किया। उसने फिर इसको 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है, लाभ या हानि बताना। देखो खरीदा तो उसने कितने का खरीदा, उसने 1200 रुपए का, लेकिन देखोगे साथ ही साथ उसने कुछ खर्चा भी किया है 200 रुपए। ठीक है, यानी उसका रियल में उसका टोटल खर्चा हो गया 1400 रुपए का। ठीक है, उसकी मरम्मत में। और उसने बेचा कितने का, बेचा उसने 1680 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो प्रॉफिट तो हमें ऐसी पता चल रहा है कि इन दोनों को माइनस करेंगे। तो देखें यहाँ पे कोई भी चीज हमने 1400 की खरीदी, यानी इसमें जो मरम्मत जो हमने करवाई वो, और साथ में जो पैसे का खरीदी वो जोड़ के 1400 हो रहा है। तो कोई भी चीज हमने 1400 की खरीद ली और हमने उसे 1680 में बेच दी। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है फायदा ही हुआ। फायदा कितने का हुआ, 280 रुपए का। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए सीपी जो होता है, सीपी ये है हमारा, इसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो क्या हो जाएगा, इसका हम इस तरीके से काट लेंगे, इससे ये कट जाएगा 2, और यहाँ 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है जिसे 7200 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है। देखो कोई चीज का एमआरपी यानी उस पे जो रेट लिखा हुआ है 8000। ठीक है, और उसको बेचा कितने का जाता है, बेच दिया जाता है 7200 का। ठीक है, अब बोला है कि डिस्काउंट परसेंट निकालो। अगर डिस्काउंट देखा जाए तो कितने रुपए का हो गया, यहाँ पे 800 रुपए का, दोनों को माइनस करने में पता चला 800 रुपए का छूट मिला। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये तो डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये 800 नीचे जैसे हम पिछली बार सीपी रख रहे थे वैसे डिस्काउंट के केस में हमें एमआरपी रखना होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ से इस तरीके काट देंगे और 8 से कट गया, हमारा क्या बचा 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक खिलौना 60 रुपए का खरीदकर 25% लाभ पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी 60 रुपए का खरीदा गया और प्रॉफिट पे बेच दिया कितने रुपए, 25% के में। ठीक है, तो एसपी बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है कि आपका
25% निकाल लेना है पहले। 25% ऑफ किसका, 60 का। 60 का 25% होता है कितना, ये चीज हम निकाल लेंगे इसको आसानी से। हो गया 1/4, 4 1 जो 4 और ये हमारा 15, ये कट गया इससे, तो 15 होता है हमारा इसका 25%। 60 का 25% 15 होता है, ठीक है। अब 15% लाभ पे बेचा है तो हमारा 60 प्लस में 15 कर देंगे तो 75%, सॉरी 75 रुपए का अगर वो बेचेगा तब जाके उसको एसपी हमारा 75 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपए प्रति संतरा के हिसाब से खरीदे। उनमें से उसने 10 संतरे भिखारी को मुफ्त बाट में दिए और शेष संतरों को 4% संतरा के भाव से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। हम देखो, एक सब्जी वाले ने क्या किया कि 3 रुपए के रेट से, ठीक है, 80 संतरे खरीदे, ठीक है, और फिर अपने खुद क्या 4 रुपए की दर से उसने संतरे बेचे, लेकिन 70 ही बेचे क्योंकि 10 उसने भिखारियों को दे दिए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले ये चीज देख लो कि ये चीज उसने खरीदी है, ये चीज उसने बेची है, ठीक है। इतने रुपए के हिसाब से इसने खुद खरीदा है तो ये सीपी है, इतना बेचा है तो ये एसपी है, ठीक है। तो अब ये 3 के रेट से 80 बेचेगा तो कितने रुपए मिलेंगे इसको, 240, ठीक है, ये इसका सीपी हो गया। और ये 4 के रेट से 70 बेचेगा तो कितना होगा, 28, ये इसका एसपी, ठीक है, ये हो गया। अब प्रॉफिट कितना हो गया, हमें ऐसी बात चल रहा है कि कोई चीज हमने 240 की खरीदी और 280 की बेच दी तो 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 40 रुपए का, ठीक है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, प्रॉफिट परसेंट चाहिए हमें, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 40 नीचे सीपी कितना 240, परसेंटेज के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और 0 से 0 कट जाएगा और ये 1/6 हो गया। और 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 100 को 6 से, 6 1 जा 6, यहाँ बचा 4, 6 6 जा 36, यहाँ बचा हमारा 4, यानी ये हमारा हो गया 4/6। तो ये क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 16, 4/6। तो इसको भी हम काट सकते हैं, 2 के टेबल में 2 बार में आता है और ये 3 बार में, तो इस तरीके से 16, ये ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीदी, ठीक है, 1200 में खरीदी, सीपी कितना हो गया हमारा 1200, ठीक है, और एसपी और बेच दी कितने की 1500 रुपए की, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट बताना बहुत ही इजी है। सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितने रुपए का फायदा हुआ, 300 रुपए का फायदा हुआ। 300 रुपए का फायदा हुआ तो आप क्या करोगे, सीपी नीचे लिख दोगे इस तरीके से और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो इस 0 से दोनों कट जाएंगे, दोनों 3 चौक 12, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर